नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने हिंदी गद्य खंड के एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण अध्याय 4 रोज की गहराई में उतरने जा रहे हैं। इस कहानी के लेखक हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के स्तंभ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। रोज सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक गृहिणी के नीरस और थकाऊ जीवन का मार्मिक चित्रण है। इस वीडियो में हम कहानी को समझेंगे, उसके प्रमुख पात्रों और विषयों पर चर्चा करेंगे और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए लेखक अज्ञेय जी के बारे में बात करते हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के जनक माने जाते हैं। उनका साहित्य गहराई, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। रोज कहानी पहले गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह समाज में स्त्रियों की स्थिति और उनके मानसिक संघर्ष को दिखाती है। कहानी में एक मध्यम वर्गीय महिला के जीवन की नीरसता और अकेलेपन को दर्शाया गया है। अब हम कहानी की मुख्य घटनाओं को समझेंगे। पात्रों का परिचय। कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, मालती और लेखक। लेखक बचपन में मालती के दूर के भाई या मित्र हैं, जो उससे मिलने 5 साल बाद उसके घर आते हैं। मालती अब विवाहित है और उसका एक छोटा बच्चा टिटी है। कहानी की शुरुआत लेखक मालती के घर पहुंचते हैं। वह उम्मीद करते हैं कि उनकी बचपन की चुलबुली और शरारती दोस्त मिलेगी, लेकिन मालती उन्हें एकदम बदली हुई, शांत और थकी हुई मिलती है। रोजमर्रा का जीवन। लेखक मालती के घर में एक दिन बिताते हैं। वह देखते हैं कि मालती का पूरा दिन घर के कामों, बच्चे की देखभाल और पति के इंतजार में बीत जाता है। वह हर काम एक मशीन की तरह करती है, बिना किसी उत्साह के। कहानी में बार बार रोज शब्द का प्रयोग होता है, जो उसके जीवन की एकरसता को दिखाता है। गैंग्रीन का प्रतीक। कहानी में मालती के पति महेश्वर एक डॉक्टर हैं जो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते हैं। यह बीमारी एक घाव के धीरे धीरे सड़ने से होती है। अज्ञेय ने इस बीमारी का प्रयोग मालती के जीवन की नीरसता को दर्शाने के लिए किया है, जो उसके उत्साह और खुशियों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। अकेलापन और निराशा। कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा तब आता है जब रात को 11 बजे मालती घड़ी की ओर देखती है। इस समय को वह अपने जीवन के नीरस और बोझिल होने का प्रतीक मानती है। यह दिखाता है कि उसका जीवन बस समय बिताने का एक जरिया बन गया है। अब हम इस कहानी के गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे। यह वो हिस्सा है जो आपको सिर्फ कहानी समझने में नहीं, बल्कि परीक्षा में उत्तरों को और भी प्रभावी बनाने में मदद करेगा। स्त्री की स्वतंत्रता और यंत्रवत जीवन। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक महिला विवाह के बाद अपने सपनों और व्यक्तित्व को खो देती है। उसका जीवन एक मशीन की तरह हो जाता है, जिसमें कोई उत्साह नहीं बचता। वह समाज और परिवार की अपेक्षाओं के जाल में फंस जाती है। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। अज्ञेय इस कहानी में पात्रों के बाहरी जीवन के साथ साथ उनके आंतरिक मानसिक संघर्ष को भी दर्शाते हैं। मालती की चुप्पी, उसकी उदासीनता और उसकी थकी हुई आंखें उसके अंदर की निराशा को दिखाती हैं। रोज शब्द का महत्व। कहानी में रोज शब्द का बार बार प्रयोग उसके जीवन की पुनरावृत्ति को दिखाता है। हर दिन एक जैसा, हर काम एक जैसा। यही एकरसता उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुरुष प्रधान समाज की आलोचना। लेखक इस कहानी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उस समाज की आलोचना करते हैं, जहां एक महिला की पहचान सिर्फ पत्नी या मां बनकर रह जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं बचता। अब हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जानेंगे जो आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद करेंगी। कहानी के प्रमुख पात्रों को याद रखें। मालती, लेखक और टिटी। हर पात्र का क्या महत्व है, यह समझना जरूरी है। गैंग्रीन के प्रतीकात्मक अर्थ को समझें। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि मालती के जीवन की नीरसता का प्रतीक है। लेखक के उद्देश्य पर ध्यान दें। अज्ञेय इस कहानी के माध्यम से समाज में स्त्री की स्थिति और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। अपने उत्तरों में इस बात को जरूर शामिल करें। अपने उत्तर को संरचित करें। शुरुआत में लेखक और कहानी का परिचय दें, फिर कहानी का सारांश और उसके बाद मुख्य विषयों और संदेश की व्याख्या करें। और यह हमें हमारे सत्र के अंत तक लाता है। मुझे उम्मीद है कि रोज की यह व्याख्या आपके लिए उपयोगी रही होगी। यह कहानी हमें सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन में भी महिलाओं के संघर्ष को समझने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप अगला कौन सा अध्याय चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।